नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा का बजट आ चुका है। हरियाणा वासियों के लिए सीएम की ओर से बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। बड़ी घोषणाएं सीएम की ओर से की गई हैं। करीब 2,23,000 करोड़ का इस बार का बजट पेश किया गया है, जो पिछली बार के संशोधित बजट के मुकाबले 10.28% ज्यादा है। लगभग सभी विभागों का बजट बढ़ाया गया है। सीएम इससे पहले भी कहते नजर आए थे कि ये कोई दफ्तर या कार्यालय में बैठकर तैयार किया गया बजट नहीं होगा, ये लोगों के सुझाव पर लोगों के लिए तैयार किया गया बजट होगा। करीब करीब 2200 सुझाव आए थे। लोगों से बातचीत के जरिए, महत्वपूर्ण बैठकों के जरिए, चैटबोट के जरिए करीब 12,000 सुझाव आए थे और करीब करीब 5,000 सुझाव इस बजट में शामिल किए गए हैं। सीएम की ओर से बहुत सारे विषयों को लेकर जब बजट वो पेश कर रहे थे, करीब 3 घंटे 10 मिनट में उनकी ओर से बजट भाषण पढ़ा गया और जब बजट भाषण पढ़कर सीएम बैठे तब स्पीकर की ओर से उनकी तारीफ भी की गई। स्पीकर की ओर से सीएम की तारीफ करते हुए कहा गया कि इतना लंबा बजट भाषण पढ़ा गया, वो भी बगैर पानी पिए। तो सीएम की ओर से लगातार तमाम जानकारियां दी गई कि कितना बजट है, अलग अलग विभागों के लिए कितना बजट रखा गया है, पिछली बार के मुकाबले अलग अलग विभागों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितना फीसद बढ़ाया गया है, विकास के लिए नया क्या है, महिलाओं के लिए नया क्या है, रोजगार को लेकर क्या रोड मैप है, विकसित हरियाणा 2047 का जो विजन है उसकी किस तरह से बातें इसमें हुई हैं, ये तमाम विस्तृत चर्चा बजट भाषण के दौरान सीएम की ओर से की गई। युवाओं की हम बात करें, एआई ट्रेनिंग के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने की बातें हैं। युवाओं को रोजगार कैसे कैसे मिले, इस पर विस्तृत खाका बजट डॉक्यूमेंट में, बजट भाषण में हमने देखा और सीएम के माध्यम से सुना भी। महिलाओं के लिए भी जहां लखपति दीदी बनाए जाने का करीब 3 लाख का आंकड़ा रखा गया है, महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही लाडू लक्ष्मी योजना, जो बीजेपी की एक महत्वाकांक्षी योजना भी आप इसको कह सकते हैं, या संकल्प पत्र में किया गया एक बहुत बड़ा वादा था और जब इसे पूरा किया गया तब भी विपक्ष ने लगातार घेरा था कि आप तो संकल्प पत्र में 18 साल से 60 साल की महिलाओं की बातें करते थे, लेकिन आपने आयु वाली कैप लगा दी, आपने पारिवारिक वार्षिक आय की एक कैप लगा दी है। तो पिछली बार करीब जो 5,000 करोड़ का बजट रखा गया था और सीएम नायब सिंह सैनी के प्रयासों से सरकार की ओर से योजना शुरू भी कर दी गई थी। अब इसमें भी बढ़ोतरी की गई है। क्या बढ़ोतरी की गई है? पहले जो आय सीमा रखी गई थी वार्षिक, वो 1 लाख रुपए थी पारिवारिक आय सीमा, अब उसे बढ़ाकर 1,80,000 किए जाने का फैसला लिया गया है, जो कि लगभग सरकार की जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं, सरकार उसमें इसी आय वार्षिक सीमा को लेकर चलती है। तो ये भी देखिए सीमा बढ़ा दी गई है, दायरा बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिलाकर महिलाओं को इससे फायदा मिलने वाला है। शिक्षा का बजट इस बार भी सबसे ज्यादा रखा गया है, 22,000 करोड़ से अधिक का बजट रखा गया है। कृषि किसान कल्याण के लिए भी बहुत सी बातें हैं, ये भी दावा किया गया है। स्वास्थ्य के लिए भी तमाम बातें हम बजट भाषण के दौरान बहुत से ऐलान हमने सुने हैं। इसके अलावा हरियाणा का जो कर्ज वाला मुद्दा हर बार रहता है, क्योंकि बजट भाषण आपने सुना होगा और अब तक इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से भी आपने तमाम विभागों को लेकर जो ऐलान है, जो बजट रखा गया है वो देखा होगा। लेकिन कर्ज का एक ऐसा मुद्दा जिसे लेकर विपक्ष बार बार सरकार को घेरता है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से आज भी बजट के बाद विधायक दल की बैठक बुलाई गई, उसके बाद प्रेस वार्ता वो करते हैं। जो बड़ा निशाना साधा गया कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हर बार की तरह ये भी कहा गया कि ये कर्ज लेकर घी पी रहे हैं। तो निशाना उनकी ओर से साधा गया कि बजट का एक बड़ा अमाउंट, बड़ा हिस्सा कर्ज उतारने में चला जाएगा। कांग्रेस के अलावा इनेलो की हम बात करें, वो भी कर्ज को लेकर सरकार को घेरती है, लेकिन हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से, जो कि बीजेपी पहले भी कहती रही है, सरकार कहती रही है कि जो तय सीमा है कर्ज लेने की उससे हम कम लेते हैं और कर्ज उतारने का भी हमारा रिकॉर्ड अच्छा है। तो देखिए, कम ले रहे हैं, पिछली सरकारों के मुकाबले हम कम ले रहे हैं, या विकास हो रहा है, विकास कार्यों में खर्च हो रहा है, ये तमाम बातें बार बार सरकार की ओर से कही जाती हैं। ये बीजेपी की ओर से फिर से तमाम बातें कही गई हैं। तो कर्ज को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा, सीएम की ओर से कर्ज को लेकर भी बात की गई। कैसे हमने राजकोषीय घाटा कम किया है, राजस्व घाटा कम किया है, कैसे प्रति व्यक्ति आय 2.5 गुना हमने बढ़ाने का काम किया है, कैसे जीडीपी हरियाणा की बढ़ी है, कैसे हरियाणा विकास पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है, ये तमाम दावे किए गए। विपक्ष ने सिरे से खारिज किया गया बजट को विपक्ष की ओर से। लेकिन इसमें एक रोचक बात भी आप कह सकते हैं, जब सीएम लोगों से सुझाव ले रहे थे, विपक्ष को भी सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन तब विपक्ष सुझाव देने के लिए नहीं पहुंचा था, बैठक में शामिल नहीं हुआ था, तब भी विपक्ष को घेरा गया था।
तो कुल मिलाकर बजट आ गया है 2,23,000 करोड़ के आसपास का ये बजट है। पिछली बार संशोधित बजट जो था उससे 10.28% ये बजट ज्यादा है। लगभग सभी विभागों का बजट बढ़ाया गया है। आप जानते हैं जो विपक्ष बार बार मुद्दा ये भी उठाता है कि बजट का एक बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन या समाज कल्याण की जो पेंशन दी जा रही है उसमें और कर्ज उतारने में चला जाता है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर, विकास को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठते हैं, वो भी तमाम सवाल उठे हैं। लेकिन सीएम की ओर से पहले बजट भाषण, विस्तृत बजट भाषण पढ़ा गया, उसके बाद प्रेस वार्ता करते हुए तमाम सवालों के जवाब दिए गए। तो आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? क्या आपने हरियाणा का बजट पढ़ा है? क्या आप तक हरियाणा का बजट पहुंचा है? आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा।